कौशल राज्य में राजा विश्वजीत और उनकी रानी पद्मा राज करते थे। दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार अर्जुन था। राजकुमार अर्जुन में कई गुण हैं, लेकिन उनके एक अवगुण के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। वह क्या महाराज? राजकुमार अर्जुन किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच विचार नहीं करते और परिणाम हमेशा उनके विरुद्ध आ जाता है। हमें राजकुमार को समझाना चाहिए। हाँ, हमने सोच लिया है कि उन्हें सही रास्ते पर कैसे लाना है। तभी वहाँ पर राजा के मंत्री आते हैं। मंत्री जी, आप ही कोई सुझाव दीजिए जिससे राजकुमार अर्जुन के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत किया जा सके। मुझे लगता है महाराज, राजकुमार को भ्रमण करना चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें जंगल का भ्रमण करा लाऊं। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। इससे उनकी बुद्धिमत्ता का विकास होगा। मंत्री कुछ सैनिकों के साथ राजकुमार को लेकर जंगल में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी काफी दूर आ चुके होते हैं। हमें अब जानवरों के शिकार करने की इच्छा हो रही है। नहीं नहीं राजकुमार, शिकार की आज्ञा नहीं है हमें। हमें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। हमें जो वो सुनहरे रंग की लोमड़ी दिखाई दे रही है, हम उसका शिकार करने जा रहे हैं। हाँ। इतना कहकर राजकुमार लोमड़ी का पीछा करने लगे। वह लोमड़ी समझ चुकी थी कि राजकुमार उसका शिकार करने वाले हैं। उसने उन्हें खूब दौड़ाया। राजकुमार जंगल में रास्ता भटक गए। लोमड़ी का पीछा करते करते वह एक गुफा में चले गए। लगता है अब मैं रास्ता भटक चुका हूँ। यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। राजकुमार ने जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया, लोमड़ी बाहर आ गई और उसने कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, जिससे गुफा का द्वार बंद हो गया। अरे अरे, ये दरवाजा खोलो, हमें बाहर की ओर जाना है। खोलो इसे। अभी नहीं राजकुमार, अब कुछ दिनों के लिए आप यहीं विश्राम कीजिए। ये किस प्रकार की लोमड़ी हो तुम, जो इंसान की तरह बोलती हो? हाँ, कौन हो तुम? मैं तो सैनिक हूँ, जिसका काम है अपने तंत्र गुरु भीमसेन की आज्ञा मानना। किंतु मुझे क्यों कैद कर लिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? धीरज रखो राजकुमार, कुछ दिनों में तुम्हारी बलि दी जाएगी। इस बलि के समाप्त होते ही मेरे गुरु सबसे शक्तिशाली हो जाएंगे। आखिरकार तांत्रिक को शक्तिशाली बनने के लिए राजा का खून बहाना ही पड़ता है। इस प्रकार राजकुमार जंगल में कैद हो गए। उधर मंत्री और उसके सैनिक महल वापस लौट आए और उन्होंने राजा और रानी को बताया कि राजकुमार शिकार पर निकले थे, लेकिन लौटकर नहीं आए। ये क्या हुआ? हमारे पुत्र अब कभी नहीं लौटेंगे। हाँ महाराज, हमारे पुत्र के एक गलत निर्णय ने हमें उनसे दूर कर दिया। इतना बड़ा राज्य है, जब दुश्मन देश को पता लगेगा कि हमारे राजकुमार नहीं है, तो वो आक्रमण जरूर करेंगे। हमें कोई उपाय निकालना होगा जिससे हमारा राज्य सुरक्षित हो। उधर मंत्री अपने मित्र तांत्रिक भीमसेन से मिलने जाता है। दरअसल मंत्री और तांत्रिक दोनों मिलकर अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगे हुए थे। मंत्री का लक्ष्य राजा बनना था, जबकि तांत्रिक को राजकुमार की बलि देकर विश्व का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनना है। हमने तुम्हारा काम कर दिया मित्र। अब राजकुमार तुम्हारी कैद में है। हाँ। हाँ मित्र, तुम्हारे प्रयास के बिना ये संभव नहीं था। अब तुम अपना वादा पूरा करो। पूरे राज्य में ऐसा वशीकरण फैलाओ कि सब मेरी पूजा करे, मुझे ही अपना राजा समझे। हाँ। इस प्रकार तांत्रिक भीमसेन ने कौशल राज्य पर वशीकरण कर दिया।
राजा रानी और प्रजा सभी मंत्री को सबसे ऊपर मानने लगे। मंत्री जो भी कहते राज्य में वही होता। उधर लोमड़ी तांत्रिक से मिलने पहुंचती है। राजकुमार हमारे कैद में है। जब समय आएगा तब हम उसकी बलि देंगे और इस विश्व के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएंगे। हाँ हाँ गुरुदेव, ऐसा ही होगा। मैंने उस राजकुमार को ऐसे मंत्रों से बांधा है कि वह गुफा के द्वार कभी नहीं खोल पाएगा। अब जल्द से जल्द उसकी बलि देनी है। उस राज्य में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी जिस पर उस तांत्रिक की विद्या का कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वह स्वयं तंत्र विद्या जानती थी। उसे समझ में आ रहा था कि जरूर किसी ने पूरे नगर पर वशीकरण किया है। इस नगर के सभी लोग अचानक मंत्री को सबसे ऊपर मानने लगे हैं, लेकिन यह इतना नहीं जानते कि उनके ऊपर वशीकरण किया गया है। इस राज्य में केवल मैं हूँ जिस पर इस वशीकरण का कोई असर नहीं है। मुझे अपने राज्य की सुरक्षा करनी होगी। बूढ़ी स्त्री सोचने लगती है, आखिर वह कैसे अपने राज्य को तंत्र विद्या से बचाए। राजकुमार भी ना जाने कहां और किस हाल में होंगे। मुझे सबसे पहले राजकुमार को ढूंढना चाहिए। बूढ़ी स्त्री ने उन सैनिकों को पकड़ा जो उस दिन मंत्री के साथ गए थे। सैनिकों ने बताया कि राजकुमार जंगल में किस दिशा में गए थे। अब मुझे पता चल चुका है कि राजकुमार किस दिशा में गए हैं। मुझे उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बूढ़ी स्त्री जंगल में उस दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगी और अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके उसने यह जान लिया कि राजकुमार कहाँ हैं। बूढ़ी स्त्री उस गुफा के द्वार पर पहुंची जहां राजकुमार कैद थे। क्या आप राजकुमार अर्जुन है? हाँ, कौन हो आप और किसने भेजा है आपको? मैं आपके राज्य कौशल की सेविका हूँ और अपने राज्य को बचाने के लिए आपको ढूंढते हुए आई हूँ। हाँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो माता। 7 दिन बाद मेरी बलि दे दी जाएगी और फिर हमारा राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे बाहर निकालो माता। किंतु मुझे इस गुफा के द्वार को खोलना नहीं आता। मैं आपको कैसे बचाऊं? तो जाकर मेरे पिता को मेरा संदेश दो, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। हाँ, आपके माता पिता के साथ साथ पूरा राज्य इस समय तांत्रिक के वशीकरण से जूझ रहा है और वह मंत्री खुद राजा बन बैठा है। वह कब किसकी जान ले लेगा किसी को नहीं पता। क्या? लेकिन वो तो बहुत वफादार थे। नहीं राजकुमार, वह स्वयं राजा बनने की लालसा लिए हुए है और उसी ने आपको कैद करवाया है। तो क्या मैं अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा? राजकुमार ने देखा कि गुफा में एक छोटा सा छिद्र है जहाँ से सूर्य की रोशनी आती है। इस छिद्र के रास्ते राजकुमार ने बाहर की ओर एक अंगूठी गिराई और बुढ़ी स्त्री से उस अंगूठी को लेकर राजा के पास जाने को कहा। किसी से कुछ मत कहना। इस अंगूठी को लेकर राजा रानी के पास जाओ। इसे देखकर मेरे पिता को मेरी याद आएगी और वो मुझे बचाने अवश्य आएंगे। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं जीवित हूँ। हाँ। बुढ़ी स्त्री ने राजकुमार की अंगूठी ली और वहाँ से लौट आई। वह जल्दी जल्दी राजमहल की ओर बढ़ रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है बुढ़िया? पहले मेरा कर्ज तो चुका। हाँ? देखो, अभी मैं जरूरी काम से राजमहल जा रही हूँ। अब मेरे रास्ते में मत आओ। तूने मेरा बहुत सारा अनाज खाया है और अब जब मैं तुमसे अपना धन मांग रहा हूँ तो तुम बहाना मार रही हो। हाँ? मैं अपना काम समाप्त करके आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। किसान बूढ़ी स्त्री के हाथ में अंगूठी देख लेता है। अच्छा, तो इतनी कीमती अंगूठी लेकर भागना चाहती हो? कर्ज नहीं चुका सकती तो ये अंगूठी मुझे दे दो।
दो मुझे। यह किसी और की अमानत है, इसे मत लो। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, यह जादुई है। ये अंगूठी मुझे दे दे बुढ़िया। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे मार दूंगा। दे इसे मुझे। किंतु यह अंगूठी मेरी नहीं है। मुझे इस अंगूठी को लेकर राजा के पास जाना है और उन्हें जरूरी संदेश देना है। तूने मेरा बहुत सारा धन लिया है, आज तो तुझे सारा कर्ज चुकाना होगा। ये अंगूठी मुझे दे दो। किंतु मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती। किसान ने बूढ़ी स्त्री को धक्का दिया और अंगूठी छीनकर वहां से चला गया। बुढ़ी स्त्री घायल हो गई और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। आखिरकार मैंने अपना सारा कर्ज वसूल कर लिया। अब मैं अंगूठी को बेचकर धनवान हो जाऊंगा। और इस प्रकार राजकुमार का संदेश राजा तक नहीं पहुंच पाता है। वह किसान अंगूठी लेकर अपने घर चला जाता है और सोचता है कि अंगूठी को बेचकर वो धनवान बन जाएगा। राजकुमार प्रतीक्षा करते हैं कि कब राजा उन्हें बचाने आएंगे और इस प्रकार 7 दिन बीत जाते हैं। वह दिन आ जाता है जब राजकुमार की बलि होने वाली होती है। लोमड़ी अपने जादू तंत्र विद्या से गुफा का दरवाजा खोलती है। चलो राजकुमार, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम्हें अपने गुरु के पास लेकर जा रही हूँ, चलो। लोमड़ी राजकुमार को तांत्रिक भीमसेन के पास लेकर जाती है, जहाँ पर बलि की पूरी तैयारी होती है। तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। यदि मैं यहाँ से बच गया तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। हाँ। अरे राजकुमार, अगर बच गए तो देखते हैं। भीमसेन ने तलवार उठाई और राजकुमार की गर्दन की तरफ बढ़ाया। तभी राजकुमार ने हिम्मत करते हुए भीमसेन को धक्का दिया और वहाँ से भागने लगे। अरे जल्दी से उसे पकड़ कर लाओ, नहीं तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी और मैं कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाऊंगा। जाओ उसे पकड़ कर लाओ। राजकुमार भागने लगे और भागते भागते वह एक गांव में जा पहुँचे, जहां उन्होंने भिखारी का भेष बना लिया ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। अब मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा, ना ही भीमसेन के सैनिक मुझे ढूंढ पाएंगे। मुझे यहीं पर भिक्षा मांगकर कुछ दिन बिताना चाहिए। राजकुमार उस गांव में रहकर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन राजकुमार ने एक धनवान किसान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही राजकुमार चौंक गए। अरे ये तो मेरी अंगूठी है जो मैंने उस बूढ़ी स्त्री को दी थी, लेकिन ये इस किसान के पास कैसे आई? ओए क्या हुआ? बोलो भिखारी। मुझे भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है भाई साहब? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, दूर भागो यहाँ से, चलो जाओ। बड़े धनवान मालूम पड़ते हो मालिक। है? ये धन अपने लिए कमाया है, तुम्हारे लिए नहीं। चलो जाओ यहाँ से। मैं तो भविष्य देख सकता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे देते तो मैं तुम्हारा भविष्य बता देता, किंतु जाने दो। अरे रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लाता हूँ। पहले तुम भोजन कर लो, फिर मुझे बताओ मेरे भविष्य में क्या होगा। राजकुमार ने किसान के घर पर भोजन किया। अब बताओ मेरे भविष्य में क्या है? हाँ, भविष्य तो सुनहरा है। तुम जल्द ही राजमहल पहुंचने वाले हो। क्या सचमुच? हाँ, राजमहल की जेल में। क्या बकवास करता है भिखारी? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं राजकुमार हूँ। ये तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो मेरी है। नहीं नहीं, ये मेरा है। अब जल्दी से बताओ ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा।
मैंने तो बूढ़ी स्त्री से ये अंगूठी छीन ली थी। हाँ। राजकुमार ने किसान से वह अंगूठी ले ली और महल वापस आ गए। महल आकर उन्होंने देखा कि मंत्री सब कुछ अपने कब्जे में कर चुका है। राजा और रानी भी वही करते हैं जो मंत्री कहता है। अब जल्दी से मंत्री का राज्य अभिषेक हो जाएगा और वो हमारे राज्य का अगला राजा बन जाएगा। किंतु पिताश्री, ये कैसे संभव है? मैं वापस आ चुका हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ पिताजी। नहीं, तुम अयोग्य हो और लापरवाह हो। मैं तुम्हें राजा नहीं बनने दूंगा। राजकुमार समझ चुके थे कि ये सब कुछ वशीकरण के प्रभाव के कारण हो रहा है। इस वशीकरण के प्रभाव को खत्म करना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। राजकुमार ने योजना बनाई और स्वयं उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर भीमसेन रहता था। राजकुमार को विश्वास था कि वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे वह अपने राज्य को बचा पाएगा। सबसे पहले राजकुमार की मुलाकात लोमड़ी से हुई। तुम खुद चलकर यहाँ आ गए? राजकुमार स्वयं की बलि देनी है? नहीं, मैं तुमसे यहाँ सहायता मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूँगी। तुम्हें मेरी सहायता करनी ही होगी। आखिर ये भी तो तुम्हारा राज्य है। क्या राजा ने कभी तुम्हारी सहायता नहीं की होगी? इंसान तो हम जानवरों को मारने की ही योजना बनाते हैं। मेरे गुरु ने मुझे बचाया है, उनको धोखा नहीं दूंगी। समय आने पर तुम्हारे गुरु तुमको ही खत्म कर देंगे। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है कि तुम अपने राज्य के लिए कुछ कर सको। कहो, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? मुझे ये बताओ कि आखिर वशीकरण के प्रभाव को कैसे समाप्त किया जा सकता है? भीमसेन जिस स्थान पर बैठा होता है वहाँ पर एक मटका रखा हुआ है। अगर तुम मौका देखकर उस मटके को तोड़ दो तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारे माता पिता सभी आजाद होंगे। राजकुमार भीमसेन से मिलने गए। ओ राजकुमार, तुम तो खुद चल कर आ गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम्हारी बलि देने का समय हो गया है। हाँ, अब जब मेरा राज्य ही मेरा नहीं रहा तब मैं चीख कर क्या करूँगा। अब मेरी बलि ही दे दो तुम। राजकुमार ने भीमसेन को बातों में उलझाए रखा और मौका देखकर उस मटके को फोड़ दिया और कौशल राज्य पर जो वशीकरण किया गया था वह समाप्त हो गया। राजकुमार ने तुरंत भीमसेन को खत्म कर दिया और वहां से अपने महल लौट आए। राजा और रानी दोनों अपने पुत्र को देखकर बेहद प्रसन्न थे। ये सब क्या हुआ पुत्र? तुम इतने दिनों से कहाँ थे? न जाने कब से हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पिताश्री, किंतु उससे पहले कुछ गद्दारों को कारावास भेजना है। कौन से गद्दार पुत्र? यहाँ तो सभी अपने हैं। सैनिकों, गद्दार को अंदर लाओ। सैनिक उस मंत्री को अंदर लेकर आए जिसने ये सब कुछ किया था। अरे ये तो हमारे सबसे वफादार मंत्री है, उनके साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब इनकी ही योजना थी पिताश्री। मुझे जंगल में कैद करवाया, पूरे राज्य पर वशीकरण मंत्र चलाया। ये सब इन्होंने राजा बनने के लिए किया था पिताश्री। मंत्री, तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, मुझे पता नहीं था। इसे हमारे नजरों से दूर हटाओ, हटाओ इसे यहाँ से। इस प्रकार मंत्री और उसके सहयोगी को हमेशा के लिए कारावास में डाल दिया गया। राजा विश्वजीत और रानी पद्मा खुशी खुशी राज्य करने लगे। उन्होंने राजकुमार अर्जुन को सारा राज्य भार सौंप दिया।